आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। दिल्ली में 7 MP है उसका। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ 7 MP है। 7 MP पे बोलो कि कहीं भी विकास का काम हुआ है। अब ये तो पूरे खाली कन्या पुलिस को सफाई कर दी है और बाकी को जो अभी तक दिल्ली में तो बहुत ही जगह है, वहाँ क्यों आपने सफाई करवा रहे हो भाई? क्या लिखा किसी पर काला धन की दिखाओ तो इतना होता है, देश इतनी गरीबी में होती है, इतना रोजगार होते हैं यहाँ पे, कितने रोजगार है, कितने ये सब है, किसी को रोजगार, नौजवान लगे घूम रहे, किसी को रोजगार है। हर साल उसने बोला था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या कितने नौकरी दे रहे हो? राहत तो मिल रही है, बट इलेक्शन आ रहा है, इसकी इलेक्शन की जिन्होंने कम करा है ना, उसकी वजह से उन्होंने कम करा है कि हाँ हमें वोट जाए। जब 80 का टमाटर पहुंचा था ना 2013 में, तो होर्डिंग लग गई थी दिल्ली के अंदर कि 80 रुपए टमाटर और 100 रुपए प्याज। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक बार फिर से राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ट्वीट किया, कुछ ऐसा कहा जिसने बीजेपी में मिर्ची का काम किया है। वो इसलिए क्योंकि आज 5 सितंबर है और टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है। सभी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हर कोई अपने जीवन में सभी से कुछ ना कुछ सीखता है, वो माँ हो, पिता हो और फिर शिक्षक जो स्कूल में उन्हें मिलते हैं, स्कूल कॉलेज में। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने अपने विपक्षियों से बहुत कुछ सीखा है। उनका कहना है कि उन्होंने मोदी जी से, अमित शाह से और बीजेपी से बहुत कुछ सीखा है और हम इसी पे चर्चा करेंगे आज इनसे कि आखिर इन्हें क्या लगता है कि राहुल गांधी ने क्या सब सीखा है, क्या कहेंगे। राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने अपने विपक्षियों से बहुत कुछ से सीखा मैडम ये है कि ये झूठ पे झूठ बहुत बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने का इसको किताब मिल गया बीजेपी को। अच्छा, किताब कैसे मिल गया? अब झूठ बोल किसी चीज़ का दिल्ली में 7 MP है उसका। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ 7 MP है। 7 MP पे बोलो कि कहीं भी विकास का काम हुआ है। विकास का काम नहीं करती बीजेपी। गिनती करवा दो ना अब यहाँ पे। सबका साथ सबका विकास चलता है। हम तो बाहर का छोड़ देते हैं, हम दिल्ली का गिनती करवाते हैं कि 7 MP है उसका। 7 MP में दिल्ली के अंदर में कौन सा काम दिखा दिया उसने कि हम ये काम कर दिए? 9 साल हो गए ये पार्क को सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है ये पार्क, सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसको पूछो कि आप जो ये 2020 का बैठक हुआ था, अब ये थोड़ा सा इसमें काम चलवा दें तो ये भी बंद होता ही है। अच्छा, G20 का चलता ये सब हो रहा है। और किसके लिए हो रहा है? आप कह रहे हैं कि हम विदेशी मेहमान आ रहे हैं। सिर्फ करना पुलिस को से एक नंबर भी होता है कि बाहर से मेरे मेहमान भी आते ना अपने घर में, तो भी तो सफाई कर लेते हैं। अब ये तो पूरे खाली कन्या पुलिस को सफाई कर दी है और बाकी को जो अभी तक दिल्ली में तो बहुत ही जगह है, वहाँ क्यों आप इन्हें सफाई करवा रहे हो भाई? मतलब ये घर वाली बात हो गई कि गेस्ट आ रहा है तो सफाई हो। तो वही मतलब ही है। आप देखो इंडिया गेट को, बाकी अपना प्रगति मैदान को साफ कर दिए, थोड़ा इसको साफ कर दिया, बाकी दिल्ली कहाँ गए? क्यों? तो मतलब और क्या क्या लग रहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि गलत चीजें कहती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट में ही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये गवर्नमेंट का काम है ये। अच्छा, एक बात बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे क्या पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में भाई केजरीवाल के अंदर में कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का कहना है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बीजेपी करती है और हमने सीखा है कि हमें नहीं करना चाहिए, तो ऐसी कौन सी? अब ये है कि झूठ बोलना कि बोला कि मैं 15 लाख लाहौर बस्ती के खाते में डालूंगा, वो भी नहीं गए। उसके बाद इसने बोला कि मैं और भी करूँगा, काला धन लाऊंगा, काला धन नहीं है किसी के पास। अरे इतना काला धन निकाला है बीजेपी, क्या लिखा है किसी के पास? काला धन की दिखाओ तो इतना होता है, देश इतनी गरीबी में होती है, इतना रोजगार होते हैं यहाँ पे, कितने रोजगार है, कितने ये सब है, किसी को रोजगार, नौजवान लगे घूम रहे, किसी को रोजगार है? ये बताओ आप पहले। तो रहे हर बार इतनी रोजगार हम देते हैं, बोला कि रोजगार हर साल उसने बोला था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या कितने नौकरी दे रहे हो? उन्होंने तो ये भी कहा था कि स्वरोजगार बनाएंगे। राहुल गांधी थोड़े आज तक कांग्रेस थोड़े ला पाई। अरे लो यार, तो अभी सत्ता में तो 10 साल कौन है ये तो बताओ अपने में मैडम। सत्ता में 10 साल कौन है? अरे 70 साल में तो अटल बिहारी भी 7 साल चला, उसको भी गिनती किया क्या? बिहारी ने थोड़ा सा आजकल अटल बिहारी के सुनो, सड़क योजना, ग्रामीण योजना, आप सबसे पहले उधर कैमरा मारो। MCD जो है, एक मिनट के साथ 5 साल थी बहुमत के साथ, 2 साल बेबहुमत की थी। क्या क्या? अटल बिहारी की सरकार जो थी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, वो गठबंधन की सरकार थी, वो गठबंधन की सरकार थी। इनका अरे गठबंधन की सरकार काम नहीं करेगी।
बहुत होते हैं, टांग खींचने वाले बहुत होते हैं। हाँ हाँ, क्या अच्छा इंडिया गठबंधन का भी वही हाल? यही हाल होगा। अगर बाई चांस भगवान ना करे सरकार बन गई इनकी, तो 6 महीने के अंदर सरकार गिर जाएगी। ना करे राहुल गांधी अच्छा काम नहीं, मतलब ही नहीं है सर, मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। टांग खींचेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे। केजरीवाल कहेगा मैं प्रधानमंत्री नहीं बना, मुझे गृह मंत्री बना दो। वो कहेगा मुझे गृह मंत्री बना, मुझे रक्षा मंत्री बना दो। वो टांग खिंचाई होगी। सबको पद चाहिए, बिल्कुल पद चाहिए, पद के लिए हो रहा है। और वो कह रहा है, कह रहे हैं एक दिल है, अब संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, क्योंकि बीजेपी गर्त में ले जा रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहें? अब एक मैडम ये बताओ कि अब इलेक्शन आने वाला है, इतना 9 साल से उसको सिलेंडर का रेट पता नहीं चला कि कितनी जा रही है। अब ये जो सामने नजदीक आ रहा है इलेक्शन, तो 200 रुपये कम कर दिया। क्यों कर दिया भाई 200 रुपये कम? राहत देनी है लोग, राहत इससे पहले राहत नहीं देनी है। इलेक्शन के लिए कम करा गया है। राहत नहीं मिल रही क्या आम जनता को? राहत तो मिल रही है, बट इलेक्शन आ रहा है, इसकी इलेक्शन की जिन्होंने कम करा है ना, उसकी वजह से उन्होंने कम करा है कि हाँ हमें वोट जाए, ना कि वो 200 रुपये कम करें ताकि गरीबों को हेल्प मिले। वोट बैंक क्रिएट कर रहे हैं। यस यस, यू आर राइट। क्या कहेंगे? बोल रहे हैं वोट बैंक। सही कह रहा है मेरा भाई, कोई गलत थोड़ी बोल रहा। वो सही कह रहे। अभी जो 6 महीना बाकी इलेक्शन को, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री के, वही में देख लो। अब 6 महीने के अंदर में, इससे पहले 2 साल पीछे कर देता तो पब्लिक कहता हाँ ठीक है। 1 साल पीछे कर देता, रेट कम कर देता, पब्लिक भी कहती ठीक ठाक है। अभी कौन करे कि अब सामने नजदीक आ रहे हैं और तुम रेट कम कर रहे हो। कल कहोगे कि मैं पेट्रोल का रेट कम कर दे, तो खुद ही गिनती में आएगी उसको। अब ये सब कम कर दो, 2 साल पीछे करो, 1 साल पीछे करो, तब गिनती में आएगी ना। अब जो सीधे नजदीक आते, सामने आके तुम सब कुछ करो तो कहाँ से आएगा कुछ? तो राहत तो दे रहे हैं ना। राहत आए तो इससे पहले मैडम तो राहत तो दे रहे हैं, आपकी बात बड़ी करी मैंने, राहत दे रहे हैं इलेक्शन नजदीक आने से, या और इससे पहले भी तो करते थे ना, कर लेते। तो कह तो रहे 5 साल में इतनी चीजें ठीक की है, इतनी 4-4 चीजें मतलब लाई है, डेवलपमेंट। मेरी बात सुनो, जो सिलेंडर 400 कुछ 399 और 400 का कुछ था, तो यही लाल किला पे श्रुति रानी ने यहाँ तो घुटना से ऊपर साड़ी पहन के कूद रही थी। अभी 1100 या 1200 सिलेंडर है, तो अब कहाँ घूम रही है वो? समय के साथ दाम नहीं वो बताऊँ ना, वही बात आपको बोलना है ना। वही श्रुति रानी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजी थी। आज इतनी महंगाई है, चूड़ी कहाँ गई? आज वो अपनी कहाँ गए? कौन सी बिल में घुस के बैठी हुई है? आप कह रहे हैं बीजेपी को चूड़ी पहन के बैठना चाहिए? तोड़ का जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उसको चूड़ियाँ भेजे थे उसने। हाँ, तो अब अपनी तो बीवी चूड़ियाँ पहन के बैठो, जब इतनी महंगाई तुमने बैठा दिए तो। आज स्मृति ईरानी, हाँ ये कहाँ है? वही तो पूछ रहा हूँ, है कहाँ सिलेंडर का रेट कहाँ तक है? जब 400 रुपये थे तो घुटना से ऊपर आके साड़ी पहन के लाल किलो लेट रही है ऐसे करके। क्या कहेंगे? कह रहे हैं सिलेंडर का रेट बढ़ा हुआ था तो स्मृति ईरानी। ओ महाराज, सिलेंडर का रेट बढ़ा है ना, सुनो सिलेंडर का क्या रेट बढ़ा है? 200 रुपया आपकी तनख्वाह थी, दिहाड़ी पर मजदूर कहती चला 200 रुपया मिलता था उन दिनों। आज 800 रुपया दिहाड़ी मिल रही है। कहाँ महंगाई है? किस चीज़ की महंगाई है? अच्छा, मतलब समय के साथ, चीज़ की समय के अनुसार भाई साहब आज से भी बढ़ेगा, कल से। अभी कहीं भी 800 में दिहाड़ी नहीं मिली है मैडम। एक बात करे, एक घर में 5 नंबर है। मेरी बात सुनो, एक घर में 5 नंबर है, कमाने वाला एक है, 500 मिल दिहाड़ी मिल तो कितने गुजारे हो जाएंगे उसको? मकान के किराए लेके देखो आप, अभी परिवार चल जाएगा 500 के में महीने पे, या महंगाई के हिसाब से? कहाँ बढ़ रही है? जब दिहाड़ी नहीं लगा हुए बैठे रहोगे सारे, तो वो महंगाई तो तुमको दिखाई देनी है। काम करो ना, किस चीज़ की महंगाई है? कहाँ महंगाई है? वो कह रहे काम करो, किस चीज़ की महंगाई है? काम करने वाले के लिए कुछ नहीं है। एक सिर्फ हेलो, खाली प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं क्या? खाली प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री तो 24x7 करते हैं। वही बात करो, जब महंगाई बढ़ी, अभी 200 रुपये कम कर दिए, तो हाँ 200 रुपये कम कर दिए, 200 रुपये कर दिए। और किया वो तो चुनाव है इसलिए किया, वोट का लाभ लेने के लिए किया। अभी तक जब 5 साल 10 साल बीत गए तब कम रेट करने की याद नहीं आई। अभी चुनाव आ गया तो 5 स्टेट में बताइए, दिखाई दे रही है। 5 साल में जनता हजारों के हिसाब से मकान बने लोगों गरीबों के, इनको क्या पता? ये तो कर्नाटक प्लेस में बड़कियां मार रहे हैं, जाके गांव में देखो। गांव में तुम्हारे को पहाड़ी में सब कुछ पता है, मुझे कर्नाटक में कुछ नहीं पता, तुम्हारे को पहाड़ी में सब कुछ पता है। इस बार 24 में केंद्र सरकार की विदाई है, निश्चित है। जनता कांग्रेस आएगी। कांग्रेस में कौन आएगा?
कांग्रेस से जिस अलायंस है वो तो अभी किसी का नाम डिसाइड नहीं है। पश्चिम में जिसकी ज्यादा सीट आएगी वो प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन आना चाहिए कांग्रेस, कौन आना चाहिए महागठबंधन? गठबंधन में देखो मेरी महागठबंधन में राहुल जी ने अपना पीएम के लिए कहीं भी नहीं वो चर्चा की है ना। तो आना किसको चाहिए? आप आएंगे आना, अरे आने में उनका जो डिसाइड होगा। उसने किसान के परेशान है। किसान क्या परेशान है? 6,000 रुपया महीना। मैम मैं किसान परिवार से आता हूँ। सरबती एक धान होता है, सन 2014 में 2600 बिका था, जिसका रेट सिर्फ पिछले साल आया था 3000, नहीं तो 9 साल में रेट नहीं बढ़ा है। जो ये अंकल जी कह रहे हैं क्या सिलेंडर के रेट तो 4 गुना बढ़ गए, और तो धान के रेट 4 गुना होते ना तो 12,000 रेट पहुंचना चाहिए था। मिडिल क्लास की सरकार नहीं है क्या? कहते हैं मिडिल क्लास के लिए। हाँ अरे नहीं, आपको मालूम नहीं है कौन सी कैटेगरी क्या क्या होती है। 100 रुपए किलो चावल बोल रहे हो आप लोग। क्यों मिडिल क्लास की सरकार नहीं है क्या? कह रहे हैं मिडिल क्लास की रही उद्योगपतियों की, अडानी की, अंबानी की, जो आप बोल रहे हो। कह रहे हैं मिडिल क्लास की सरकार है। लोग की कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा परेशान है। बहनों को तोहफा दिया। जो डीएपी की बोरी 480 की आती थी आज 1500 की आती है। 3 गुना महंगाई बढ़ी है, फसल में महंगाई नहीं बढ़ी है। किसी सरकार ने दिया आपको? किसी सरकार ने इनको दिया? ये किसान है ना, 6,000 रुपया महीने का ना, साल का 6,000 बीज के लिए, खाद के लिए दिया। इनको कोई आज तक किसी सरकार ने दिया था? पूछो जरा इनको। मैम 6,000 दे रहे हैं, और डीएपी में कितना लूट रहे हैं। यूरिया की जो 180 की बोरी थी वो 280 की कर दी, 5 किलो यूरिया कम कर दिया, और ये 6,000 का रोना रो रहे हैं। हमसे 6,000 की जगह 12,000 ले ले और पहले जैसा कर दे। कहना है कि जब तक मोदी है तभी तक देश चलता है। इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे देश नहीं चला रहे थे, मोदी ही देश को चला गया है। कोई कितना दम लगा ले, कोई कितना हंगा लगा ले, आऊगा मोदी। 100 के 200 पेट्रोल डलवाओगे, बाकी मोदी आएगा। कंपनी की सरकार है ये, ईस्ट इंडिया कंपनी की। हाँ ये अरे कांग्रेस कह रही है कि मोदी। हाँ कांग्रेस कौन कह रही कांग्रेस आ जाएगी? लाओ खड़े करो। हाँ बताओ। कांग्रेस का कहना है कि अंग्रेज नहीं हटा पाए, मोदी क्या हटा ले? मोदी ने हटा दिए, ये मोदी ने इतने बड़े कर दिए हैं, सारे पीछे लग रहे हैं। मोदी ने कोई है मोदी की टक्कर में? मोदी का टक्कर में है कोई? मोदी का टक्कर में क्यों नहीं है टक्कर में? ये आपका नजरिया, चुनाव आने दीजिए आपको पता चल जाएगा। 5 स्टेट में चुनाव है। मैं क्या ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, ओपन चैलेंज है। तुम ले आदियो, पप्पू ने मान जाएंगे, ये डाटी मुंह छिलवा देंगे। मोदी नहीं आए तो आओगा मोदी। जो आदमी, भाई मेरी बात सुनो, ओ भाई साहब, एक भाई मेरी बात, मैं सोनी मोदी 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 मोदी। अरे एक मिनट मेरी खुल के क्या देंगे? वो आ जाओ पावर में, मोदी आएंगे। मोदी अरे क्यों लड़ रहे हो भैया? क्यों क्यों? मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए। भैया 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 क्यों लड़ना? पहली बात, अच्छा भैया आप बहुत देर से सपोर्ट कर रहे हो मोदी के। वो मीडिएटर बन क्या है? पूछ रहा हूँ, आप मीडिएटर बन क्या है? हाँ मीडिएटर बन के आया हूँ मैं। मेरे को बताइए आप, एक मिनट, एक सेकंड भैया भैया भैया, पेट्रोल डीजल मत देखो। पेट्रोल डीजल क्यों देख रहे हो यार? ये तो दिक्कत है। आम जनता महंगाई नहीं देखी मैडम, जनता मतलब ये नहीं देख रही, पेमेंट नहीं आ रही है, ये नहीं देख रहे। माथे पे सुनो, माथे पे तिलक लगाने के लिए माथे में मतलब लगाने दम चाहिए, हंगा दम होना चाहिए। दम है, आपसे पहले नहीं था। क्यों नहीं था? केजरीवाल बोल रहे हैं जो एक साथ इलेक्शन होने वाला है, इससे 50 करोड़ का फायदा होगा, तो इसमें विकास में लगेगा। और केजरीवाल वो क्या बोल रहे हैं, 1500 रुपये किलो टमाटर हो जाएगा। आज तक इतिहास उठा के देख लो, कभी 1500 रुपये किलो टमाटर हुआ है? ये सब इतिहास में टमाटर 200 को भी तो नहीं हुआ था कभी। जब 80 का टमाटर पहुंचा था ना 2013 में, तो होर्डिंग लग गई थी दिल्ली के अंदर, क्या 80 रुपए टमाटर और 100 रुपए प्याज। सरकार दे क्यों ले रहे हो? इसीलिए तो महंगाई बढ़ रही है। आप लेना बंद कर दोगे तो कभी महंगी। ठीक है, ये थी लोगों की राय जो आपने सुनी। लगातार लोगों ने अपनी अपनी बातें कही और अपनी अपनी राय रखी कि किसको क्या होना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और राहुल गांधी की टिप्पणी पर आप क्या कहेंगे, इस पे अपनी विशेष टिप्पणी जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।